सभी दर्शकाना अदिति केआड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहा છો खबरा आपणी हाड़ोती सु। स्वतंत्रता दिवस पर कोटा और जोधपुर में आतंकी हमला की खुफिया एजेंसी ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस समेत तमाम एजेंसियां अलर्ट होगी और मौका पर पुगी। पण असल में यह जिला प्रशासन और पुलिस की मॉड्यूल खड़ी और जिसके बाद सबने राहत की सांस ली। दरअसल सिटी मॉल के नजदीक से गुजरिया एक व्यक्ति आतंकिया ने हमलो करियो और जिसके बाद उकी हत्या मौका पर ही कर दी। इकला ही मौका पर फेंक दियो और उसके बाद उकी कार कताई अपना कब्जा में ले निजी कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग पर आतंकी फूक और जहां पर अब ऑपरेशन जारी। हथियारबंद आतंकिया में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल छ। हालांकि यह मॉड्यूल छ और जिसकी सूचना ही संधा विभाग का ताई दी गई, जी पर SOG और ATS बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड, सेंट्रल IB और स्टेट IB, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, चिकित्सा विभाग, कमांडो क्विक और रिस्पांस टीम भी मौका पर पहुंची। जी कला रही शहर पुलिस का कमांडो सुलेर पुलिस प्रशासन, दमकल, एम्बुलेंस, चिकित्सा टीम और अन्य संधा विभाग के मौका पर बुलाया गया और की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन का अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन ने करी जी। और ट्रैफिक पुलिस भी मौका पर पुगी और आसपास का सारा रास्ता कताई बंद कर दियो। कोई भी व्यक्ति कताई बिल्डिंग का 500 मीटर नजदीक न जाबा दियो गयो और पुलिस का आला अधिकारियों ने निर्देश पर संधा आबावाड़ा विभाग की टाइमिंग नोट की जा रही है और इकलार ये भी देखियो जा रही है कि कतरी जल्दी व्यवस्थाएं बनाई जाओ और जो विभाग वहाँ का रिस्पॉन्स टाइम कतरो रहो और इसके अलावा MBS अस्पताल में भी पुलिस जाब्तो लगा दियो गयो। 15 अगस्त की तैयारियों के मद्देनजर रखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि से ये मॉक ड्रिल रखी गई थी और उसमें रेजिडेंस का विज्ञान नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो इनका कैंपस है वहाँ पे 2 रेजिडेंस के पढ़ने वाले छात्र और 2 इनके स्टाफ को 4 आतंकवादियों द्वारा किडनैप किया गया और यहाँ रेजिडेंस की बिल्डिंग में रखा गया। इसके लिए पुलिस प्रशासन, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ATS, इंटेलिजेंस, इन सभी की संयुक्त टीम द्वारा यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सफलतापूर्वक इस मॉक ड्रिल में आतंकवादियों से जो 4 अपहृत व्यक्ति थे उनको छुड़ाया गया। इसमें सभी का रेस्पॉन्स टाइम, इनकी परिस्थिति और सारा जो कुछ है वो हमारे द्वारा नोट किया गया है। उसके आधार पर विस्तृत टिप्पणी पृथक से तैयार की जाएगी। इन सब में यह आया कि सभी विभागों ने निश्चित रूप से समय पर पहुंच के इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसके लिए अपने आप को सतर्क रहने के लिए इस प्रकार की मॉक ड्रिल हमारे द्वारा की गई। यूपी की सहारनपुर पुलिस ने भारत निर्वाचन आयोग की साइट हैक कर फर्जी वोटर कार्ड बनावा का मामला में नुकड़ थाना क्षेत्र निवासी विपुल सैनी का तय गिरफ्तार करियो छ, जिन्हें जस्ट प्रिंट कार्ड का नाम सु फर्जी वेबसाइट बनार 10,000 वोटर ID कार्ड बनाया था। पूछताछ में सामा आयो कि विपुल 5 लोगा का लारा मिलर पूरा काम का तय अंजाम दे रहो छ। आरिया में 5 लोगा ने 12 जिला का छबड़ा कस्बा स्थित बापचा थाना क्षेत्र का रूपा रेल निवासी दीपक को नाम भी शामिल छ और विपुल फर्जी वेबसाइट सु गोरख धंधा चलावा के लिए दीपक का अकाउंट का यूज करियो छ और यूपी पुलिस ने दीपक के खिलाफ भी मामलो दर्ज करियो छ और दीपक के खिलाफ मामलो दर्ज होबा के बाद यूपी पुलिस ने 12 पुलिस से संपर्क करियो, जी के बाद 12 पुलिस ने दीपक का ताई हिरासत में ले पूछताछ करी और देर रात यूपी पुलिस आरोपी का ताई गिरफ्तार करवा 12 पूगी। दीपक छबड़ा में ई मित्र संचालित करे छ। उन्हें टेक्निकल मेहता का नाम सु यूट्यूब पर एक चैनल बना रखो छ, जी पर वो विज्ञापन बना चलाओ छ और विपुल ने 3-4 बार दीपक सु यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन चलवाया था, जिसके बाद दोनों में जान पहचान बढ़ गई थी। इसके बाद विपुल ने 50% को लालच दे दीपक का ताई अपने लारा शामिल कर लियो। विपुल ने फर्जी वेबसाइट के लिए दीपक का अकाउंट को सहारा लियो और दीपक को ननिहाल और ससुराल MP में छ। दीपक ने कुंभराज जिला गुना MP की SBI बैंक में अपनो अकाउंट खुला रखो छ और पुलिस पूछताछ में सामा आयो कि आरोपी विपुल फर्जी वेबसाइट का गोरख धंधो चलावा के लिए दीपक का अकाउंट का ताई इस्तेमाल कर रहो छ। इसके बाद दीपक 50% हिस्सों लियो छ और 50% विपुल का ताई दे दियो छ और पुलिस अब दीपक का अकाउंट की छानबीन करवा में जुटी हुई छ। दीपक वार भी ताई पड़ियो हुयो छ और कुछ टाइम पहले ही वो बापचा थाना क्षेत्र का रूपा रेल गांव में ई मित्र चला रहो छ। जुलाई का शुरुआत में छबड़ा में ई मित्र शुरू करियो छ और उन्हें कुछ महीना पहले ही नई कार भी खरीदी छे।
बूंदी जिला का डग गिरोह द्वारा शहर की सुभाष नगर कॉलोनी निवासी एक महिला का ताई तंत्र मंत्र द्वारा धन दुगुना करबा को झासो देर 60,000 रुपया ठग कर नकली नोट से भरिया बैग थमाकर पार हो जाबा को मामलो सामने आयो छो और ठगी की घटना के बाद अपना पति कलारा सदर थाना पुगी। सुभाष नगर कॉलोनी निवासी पीड़ित महिला ब्रजेश मीणा ने बताया कि पिछला 2.5 माह से बरुंदन को खेड़ो निवासी राजेंद्र बेरवा अपने परिवार कलारा माका मकान में किराए से रह छो और ये दौरानी कुछ दिन पहले ही राजेंद्र का पिता किशन बेरवा ने उकताई बताया कि माका शरीर में देवताओं को भाव आ रहा है जो कि उकताई बार बार मकान मालिकिन महिला का भाग्य में पीसा होबा की बात करो और जी के बाद उन्हें तंत्र मंत्र द्वारा धन दुगनो करबा को झासो देर और भभूति चटार उकताई 60,000 रुपया की राशि लेता होया उका हाथा में 3 बैग थमा दिया जिकताई बगैर देखा बक्सा में रखबा और कुछ दिन बाद पूजा करबा के बाद देखबा पर धन दुगना होबा की बात की छी। एक ला रही बैग कताई अबार देखबा और कोई कताई बताबा पर धन दुगना न होबा का लारा घर परिवार में अनिष्ट हो जाबा को भी बात की गई। चीजी के बाद उक्त किराएदार परिवार रात का अंधेरा में मकान खाली कर फरार हो जाबा सु पीड़ित महिला ब्रजेश मीणा का तई शक होयो जी के बाद उक द्वारा बक्सा में रखा गया 3 बेगा का तई खोल कर देखबा पर वो बेग में नकली नोट भरा नजर आया जी का तई देख कर उका पैरा सु नीचे जमीन खिसक गई और जी के बाद उका पति तुलसीराम मीणा कलारा सदर थाना पूक कर किराएदारा आरोपी ठग राजेंद्र बेरवा और उनकी पत्नी मीना बेरवा भाई दुर्गालाल बेरवा और पिता किशन बेरवा और मां की मां का विरुद्ध ठगी को मुकदमो दर्ज करवायो जी के बाद हरकत में आई सदर थाना पुलिस ने 5 ठगा का विरुद्ध ठगी को मुकदमो दर्ज कर मां की तलाश शुरू कर दी। तो फिर पैसा दे 60,000 रुपया और मोबाइल पे नकली थैला दे गई। खोलना मत इसको। अगर खोल जो तो खोल लेगा दुकान का हो जाओगे जिम्मेदारी को ना खोल लेगा तो मर जाओ कर जाओ खाएगो जाओ वो बहुत खुआ दी। तो नकली नोट दे गया। हां फिर वो बहुत खुआ था वेली मार तो कणक है चकरागी कणक से मार तो शरीर में कणगा हो गयो और मैंने पिसा दे देंगे बेटा नकली नोट थैला पड़ाई फिर काहेगा जब मन तो एक दिन तो नहीं देखा फिर दूसरे दिन देखा मन के ध्यान देखा तो सनी पाए मरा तो मर जाओ देखता पहले और मन दूसरा लोटी दिखा रिपोर्ट दर्ज कराने आया। रिपोर्ट दर्ज करवाया। चालान सो बचबा के लिए बाइक सवार घटिया और नकली हेलमेट पहन लियो छ पण हादसो होबा पर नकली हेलमेट खतरनाक साबित हो छ। अशो ही नकली हेलमेट पहनवा वाला के खिलाफ पुलिस ने शनिवार सु अभियान की शुरुआत की छ। पुलिस ने आशा बाइक चालका के लिए हेलमेट उतरवाया और चालान भी बनाया। यही कोई न ट्रैफिक पुलिस ने वाहन सवारा को घटिया क्वालिटी का हेलमेट उतरवा नाला में फेंकवाया और सड़क दुर्घटना में घटिया हेलमेट का इस्तेमाल की वजह से हो रही मौत का तय रोकबा के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हेलमेट का तई भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल कर लियो गयो छे। एक तहत बिना स्टैंडर्ड मानक को हेलमेट पहनो तो अब 1,000 रुपया को जुर्मानो भरनी पड़ेगो और मानक के तहत हेलमेट न होगा पर निर्माता और बेचबा वाला कताई पहली बार 2 लाख रुपया और दूसरी बार में 5 लाख रुपया को जुर्मानो और 6 माह की सजा को प्रावधान करियो गयो छे और घटिया हेलमेट पहनवा वाला कताई बिना हेलमेट की श्रेणी में मान्यो जाओगो और सूची में शामिल होबा के बाद हेलमेट निर्माताओं कंपनी और संदा स्टैंडर्ड का हेलमेट कताई निर्माण न कर सकेगी और एक्चुअल स्टैंडर्ड में हेलमेट को ही निर्माण कर सकेगा और दूसरी ओर हेलमेट निर्माता कंपनियां का ताई लाइट वेट वाला हेलमेट का ताई निर्माण करनी होगो जिको वजन 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा कोई न होगो और एयर वेंटिलेटर होनो अनिवार्य है। घटिया हेलमेट पहनवा पर अबार कार्रवाई को प्रावधान कोई न छो पण अबार बांट माप इंस्पेक्टर और पुलिस और परिवहन विभाग का अफसर कार्रवाई करेगा और इसु थड़ी ठेला और फुटपाथ पर न बेच सकेगा। बेचबा के लिए लाइसेंस जरूरी होगो और नया कानून में अब घटिया हेलमेट पहनवा पर कार्रवाई होगी और पुलिस सहित अन्य विभाग कार्रवाई कर सकेगा। करते एक्सीडेंट होता ही है तो 5 फीट दूर जाता है हेलमेट और माथे में और चुभती है खोपड़ी में, इसलिए ये हेलमेट अलाउ नहीं है। अखबार में भी दे दिया और हम इनको पकड़ के उतार के रवाना कर रहे हैं। समझाइश कर रहे हैं कि भाई तो कंपनी का हेलमेट लो वही आपकी सुरक्षा करेगा, ये हेलमेट नकली सुरक्षा नहीं करेगा। तो नाले में उतार के फेंक रहे हैं काफी सारे हेलमेट। हाँ वो हमने 2-3 दिन से यही काम कर रहे हैं। अखबार में छपी जब से तो इनको उतार के साइड में पटक रखा है। कोटा में बारिश को थम्बा कर ला रही अब संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल में मरीजा और मां का परिजना की भीड़ बढ़बा लगी छ। अस्पताल की रूटीन ओपीडी में 40% की बढ़ोतरी हुई छ। एमबीएस अस्पताल का पर्ची काउंटर, जांच पर्ची काउंटर, सेंट्रल लैब और दवा काउंटर, एक्सरे विभाग, सोनोग्राफी कक्ष सहित डॉक्टर्स कक्ष का मरीजा की लंबी कतार देखी जा सके और अतरो ही कोई न बाढ़ को पानी कम होबा के बाद अब सांप, बिच्छू और मगरमच्छ का काटबा का लगातार मामला सामने आ रहा। अस्पताल की ओपीडी में
भारी बढ़ोतरी का चलता कई मरीजा का ताई इलाज के लिए लंबो इंतजार भी करनी पड़ रही है। संभाग का सबसे बड़ा MBS अस्पताल में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ही कोई न बल्कि MP का श्योपुर ताई का मरीज अपना इलाज कराबा के लिए आ रहा है। ऐसा है कि अभी जो अतिवृष्टि हुई है बारिश की, इस वजह से क्या है कि एक तो मौसम भी क्या है काफ़ी वैसा हो गया है, क्या कहते हैं ना, उमस भरा। इस वजह से क्या त्वचा रोगी काफ़ी बढ़ गए हैं। जो हमारा रूटीन आउटडोर था उसमें करीबन क्या है कि 40% की बढ़ोतरी हुई है स्किन डिपार्टमेंट में। और दूसरा, इस अतिवृष्टि की वजह से क्या है कि इस एरिया में कोटा उत्तर में हमारे हॉस्पिटल के आसपास क्या है कि अपने सांप वगैरह ज़्यादा निकलने लगे, तो पर डे क्या है स्नेक बाइट के पेशेंट आ रहे हैं। अब पिछले मैंने 15 दिन का जो आकलन किया था कल, उसमें ये देखा कि ये जो पानी का स्तर बढ़ा उस वजह से क्या है कि जो मगरमच्छ वगैरह बाहर आने लगे हैं, तो क्रोकोडाइल बाइट के भी हमारे पास करीबन 3 केस आ चुके हैं। तो मौसम का फ़र्क है। और पर ये जो त्वचा रोग हैं और बुखार के मरीज़ हैं ये अभी ज़्यादा आने लगे। हालांकि को जो रूटीन जो मौसमी बीमारियां हैं जैसे डेंगू, मलेरिया अभी वो नहीं आ रहा है, पर ये जो लोग भीग रहे हैं, घूम रहे हैं, इस वजह से मरीज़ बढ़े। फंगस के मरीज़ आ रहे हैं, स्किन में आ रहे हैं वाले, ब्लैक फंगस नहीं, नॉर्मल फंगस वाले, क्योंकि उमस की वजह से क्या है कि वो ह्यूमिडिटी रहती है तो पेशेंट आ रहे हैं। झालावाड़ शहर का खंडिया तालाब में देर शाम अपना मित्र कलारा नहावा गया निजी फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी संजय धानुका को शव तड़क SDRF और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर ढूंढ खाड़ियो और पुलिस द्वारा शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया गयो, जहां पोस्टमार्टम का बाद शव परिजन का ताई सौंप दियो गयो। मृतक को शव 12 खाड़ता ही मां का परिजन बुरी तरह से बिलक उठा और माहौल गमगीन हो गयो। और अस्पताल चौकी प्रभारी महेंद्र मीणा ने बताया कि झालावाड़ का दिगंबर फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी संजय धानुका निवासी विराटनगर जयपुर अपना मित्र कलारा देर शाम शहर का खंडिया तालाब में नहावा गया हुआ था और जहाँ तालाब का पाल में अचानक मां को पैर फिसल गयो और तेर वो न जानवा का कारण वह गहरा पानी में डूब गया। और सूचना के बाद पुगी रेस्क्यू टीम द्वारा देर शाम से हुई सर्च ऑपरेशन चाल रही हो, जिसमें शनिवार तड़क सफलता मिल पाई। हमको हमें सूचना मिली थी पुलिस को कि कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का लड़का खंडिया तालाब में नहाने गया था, जो नहाते समय पैर फिसलने से तालाब में डूब गया। उसके बाद SDRF वालों ने और कोतवाली पुलिस ने काफ़ी तलाश करने के बाद 12-13 घंटे बाद लाश मिली। लाश मिलने के बाद परिजन आ गए हैं और बॉडी मोर्चरी में रखवा दी है। अब आगे की पोस्टमार्टम कार्रवाई करके बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर देंगे। झालावाड़ जिला का खानपुर, शिवनगर, ढाडी, सुमर और अकावत क्षेत्र में पिछला दिना हुई अत्यधिक बरसात के कारण अज्ञात बीमारी का चलता हजारों की संख्या में भेड़ा की मौत होगी। यह संदा भेड़ा जालोर जिला का आबावाड़ा, घूमंतु, रेबाड़ी और भेड़ पालकों की अतिरिक्त संख्या में भेड़ा की मौत होने पर भेड़ पालक सख्ती में और मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार अतिरिक्त संख्या में भेड़ा की मौत अत्यधिक बरसात का कारण भेड़ा में होया निमोनिया का कारण हो सके। और वहीं रेबाड़ी पशुपालक ने प्रशासन से डेरा में राहत सामग्री भिजावा की मांग भी की। खानपुर उपखंड क्षेत्र में गत दिना में दिन रात बारिश होने के कारण भेड़ा बीमार होर मर गई और सूचना के बाद पशुपालन विभाग का अधिकारी मौका पर पहुंचा और 2 दर्जन से अधिक पशु चिकित्सकों द्वारा बीमार भेड़ा को इलाज कराया गया। फिर भी 1500 भेड़ा की मौत होगी और यह मृत भेड़ा का ताई जमीन में गड्ढो खोदर दफन करियो गयो। और पशु चिकित्सका का अनुसार बरसात में भीगबा और निमोनिया हो जाबा का करीब 1500 भेड़ा की मौत होगी और पशुपालन विभाग की टीम दिन रात भेड़ा को उपचार कर रही है। खानपुर उपखंड क्षेत्र में भेड़ पालक रेबाड़ियों ने वाकताई राहत सामग्री पुगाबा की मांग भी करी। जंगली जानवर ने बारिश के अगर लगातार बारिश आती है और पशु बारिश में भीगते हैं और उनको सहारा नहीं मिलता है, शेल्टर नहीं मिलता है, तो उनको निमोनिया की शिकायत हो सकती है। क्योंकि लगातार बारिश में अगर पशु भीगेगा तो उसको निमोनिया की शिकायत होगी, उसके जो फेफड़े में संक्रमण पहुँच सकता है, उससे पशु बीमार हो सकता है। भेड़ों को लेके भी कुछ इस टाइप के, भेड़ों में भी तो जो भेड़ें हैं अधिकतर बाहर जंगल में चरती रहती है। और जो अपने झालावाड़ जिले की बात करें तो अधिकतर भेड़ें बाहर की आती है, जो निष्क्रमण पर आती है, तो जंगल में चराते रहते हैं, जंगल में रहती है और जंगल में उनको कोई सहारा नहीं, शेल्टर नहीं है रुकने के लिए बारिश आने के बाद में। तो अगर लगातार बारिश अगर होती है, लगातार कंटिन्यू बारिश होती है, तो भेड़ों में और एक समस्या है कि वो ऊन भी पानी सोखती है, उससे वो हमेशा गीली रहती है, उसमें उसको निमोनिया का संक्रमण और अधिक बढ़ सकता है और इसमें उनकी मौत भी हो सकती है।
एसटीएन की खबर को एक बार फिर से असर हो न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में अंधेरो पसरो रेबा और चोरी की वारदात कताई लेर एसटीएन न विगत दिना खबर दिखाई थी, जी पर अस्पताल प्रशासन न प्रसज्ञान लेता होया अस्पताल परिसर की लाइटा कताई दुरुस्त कराबा को काम प्रारंभ करवायो छ। अस्पताल परिसर रात का टेम अंधेरा में डूबो रह्यो छ, जिको फायदो असामाजिक तत्व उठाओ छ और मौको पार अस्पताल में कदी भी वाहन या कदी भी रोगी तीमारदार को सामान चोरी कर ले जाओ छ। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में वर्ष 2020-21 के लिए एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। एडमिशन की अंतिम तिथि 28 अगस्त तय की गई है। एडमिशन का संबंध में जानकारी देता हुआ महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज प्राचार्य तुलसी राम मेघवाल ने बताया कि प्रथम वर्ष में इंजीनियर डेकोरेशन और टेक्सटाइल डिजाइन, कमर्शियल आर्ट्स और फैशन टेक्सटाइल डिजाइन और विजुअल ग्राफिक्स ब्रांच एडमिशन शुरू कर दिया गया है। एडमिशन कॉलेज छात्र कॉलेज की वेबसाइट पर जार अपनो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सके या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कोई भी बोर्ड सु 10वीं कक्षा उत्तर होबो आवश्यक है। झालावाड़ जिला में पिछला सप्ताह में हुई तेज बरसात से किसाना की फसला में भारी नुकसान हुए जो कहीं कहीं तो फसला पूर्णतया तबाह हुई जा और भारी बरसात से जहां संदा तालाब नदियां पानी भरकर ओवरफ्लो हो रहा है। किसाना का ताई सबसे ज्यादा सोयाबीन, मक्का और उड़द की फसला में हुए जो कई एरिया में फसला 70 से 80% ताई नुकसान हुए जो और जिला का झालरापाटन तहसील क्षेत्र में होया भारी बरसात से फसला में होया नुकसान का कारण किसाना ने झालरापाटन स्थित तहसील कार्यालय का सामा फसला का ताई हाथ में लेर मुआवजा के लिए प्रदर्शन कर्यो और खराब फसला को बीमा तुरंत दिलाबा की मांग की है। प्रदर्शन कर रहा है आज अतिवृष्टि से लगातार अतिवृष्टि से जो खराब हुई फसलें जैसे जलमग्न है, जलभराव है और नदी के पानी के पास जो पानी का तेज प्रवाह के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। इसलिए उचित फसलों का उचित सर्वे किया जाए और गिरदावरी अभी पूरी नहीं हुई है। गिरदावरी फसल देखो ना साहब, ये सूख की सारी फसल जड़ें गल गई इसकी तो बिल्कुल सारी फसल तो सूख गई। क्या मांगे फिर सरकार से आपकी? मुआवजा मांगेंगे साहब, बीमा है हमारा, बीमा करा रखा साहब हमने फसल किसान कार्ड पे। तो ये चाहिए अपनी आड़ोती में बाढ़ तय की खबरा अब दी जो अदिति कताई विदा। राम राम।